जब मैं ट्रेन से जा रही थी तो मुझे नींद आ गई थी और तभी मैंने महसूस किया कि एक आदमी मेरे कंधे पर हाथ रखा। दोस्तों, ट्रेन में भी ऐसा होता है। मुझे कुछ पता नहीं था और उसका तो छोड़ो, जो उसने कहा वो मैं कैसे मान ली, मुझे भी पता नहीं चला। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे आपके चैनल में। ये बात 5 नवंबर की है, जब मैं लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। लेकिन दोस्तों, कुछ काम ही ऐसा अचानक पड़ गया था कि मुझे जनरल में टिकट करवा कर जाना पड़ा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, जिसे मैं अपने सपने में भी नहीं सोची थी। ये अकेले सफ़र करना इतना मुझे महँगा पड़ जाएगा। सच में, जब भी मैं ये बात याद करती हूँ, तो मेरा दिल बहुत दुखता है कि मैं ये क्या कर दी थी। और अगर मेरे पति को पता चला, तो उन्हें भी बहुत तकलीफ़ होगी। इसीलिए मैंने आज तक उन्हें ये बात नहीं बताया। अब जनरल में तो जानते ही हैं कि कितनी भीड़ होती है कि मैं क्या ही बताऊँ। सीट भी बड़ी मुश्किल से ही मिल पाती है और जिस दिन मैं जा रही थी, उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। मतलब क्या ही बताऊँ, खड़े होने की भी जगह नहीं थी। जब मैं ट्रेन में चढ़ी, तो एक लड़के ने मुझे थोड़ी-सी जगह दी सीट पर बैठने के लिए। मैं जस्ट बैठी और तभी दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम बरसा है और मेरी उम्र 25 साल है। मेरी अभी-अभी नई-नई शादी हुई थी और मतलब 1 ही साल हुआ था मेरी शादी के और मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। अब शादी के बाद तो लड़कियाँ और भी ज़्यादा खूबसूरत हो ही जाती हैं, तो मैं भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। मेरा रंग रूप गोरा ही था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। उस दिन की बात भी कुछ ऐसी हो गई थी कि मुझे अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ा। सुबह ही पापा का फ़ोन आया था सुबह ही पापा का फ़ोन आया था कि वर्षा, तुम्हारी माँ की हालत रात से बिगड़ रही है। डॉक्टर कह रहे हैं तुरंत बड़े हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मैं घबरा गई थी। शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। मैं हर महीने थोड़ा बहुत पैसे जोड़ती थी, लेकिन इतने बड़े ऑपरेशन का खर्चा कहाँ से लाती? घर में पहले से ही खर्चा था। पापा ने भी कहा था कि बेटा, हमारे पास सिर्फ दवाई चलाने भर के पैसे हैं, ऑपरेशन का इंतजाम नहीं है। बस ये सुनते ही मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई थी। मैंने अपने कमरे की अलमारी खोली थी और अपने शादी वाले सबसे कीमती गहने उठाए थे। वो सोने की चूड़ियाँ, मांग टीका, छोटी सी चैन और कुछ झुमके जो मेरी सास ने बड़े प्यार से दिए थे। मैं जानती थी कि ये गहने बहुत कीमती हैं और इन्हें बेचा जाए तो ऑपरेशन का खर्च निकल सकता है। मैंने गहने कपड़े में लपेटकर बैग में रखे और बिना किसी को कुछ बताए सीधे स्टेशन निकल गई। मैं चाहती थी कि अपने पति को बताऊं, लेकिन वो चिंता करते, रोक लेते या फिर उनके मन में गलतफहमी पैदा हो सकती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि माँ का इलाज करा दूं। बाद में सब ठीक होने पर धीरे-धीरे समझा दूंगी। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा हमारी सोच के हिसाब से थोड़ी चलती है। ट्रेन में जिस लड़के ने मुझे सीट दी, वो देखने में बिल्कुल साधारण था। साफ-सुथरे कपड़े, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और मुस्कुराहट भी बड़ी सीधी-सादी। उसने यही कहा था, "दीदी थोड़ा बैठ जाइए, सफ़र लंबा है।" मैं भी थकी हुई थी। बैग सीने से लगाए जैसे ही बैठी, मुझे समझ में ही नहीं आया कब धीरे-धीरे मेरी पलकों पर नींद हावी होने लगी। रात का सफ़र, थकान, टेंशन सब मिलकर नींद ले आती है। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी यही एक नींद मेरी सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। जैसे ही मेरी आँखें भारी होने लगी, उस लड़के ने एक बार मुझे देखा। वो बिल्कुल बगल में था, इतना पास कि उसकी कूहनी मेरे हाथ से टकरा रही थी। मैं थोड़ी असहज महसूस हुई, लेकिन जनरल बोगी में क्या ही कहा जा सकता था, जगह ही कहाँ होती है। मुझे लगा शायद झटके में छू गया होगा। फिर मैंने महसूस किया, धीरे से किसी का हाथ मेरे कंधे पर आया। मैं आधी नींद में थी। मुझे लगा शायद भीड़ में किसी का हाथ लग गया होगा। मैंने हल्का सा कंधा हटाया, लेकिन फिर नींद ने मुझे पकड़ लिया। दोस्तों, सच में उस पल मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मेरा सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि मेरा बैग थोड़ा खिसक रहा है। मैंने नींद में ही उसे कसकर पकड़ लिया, पर मैंने ये नहीं देखा कि उसी लड़के की उंगलियां मेरे बैग की चेन पर चल चुकी थी। वो एकदम शातिर निकला। धीरे-धीरे भीड़ की आड़ में ट्रेन के हिचकिलों का फायदा उठाते हुए उसने मेरे बैग की चेन खोली, गहने वाला कपड़ा निकाला और आराम से अपनी जेब में डाल लिया। मैं तो दोस्तों उस समय गहरी नींद में थी। मुझे कुछ पता तक नहीं चला। करीब 1 घंटे बीत गया। अचानक एक पुलिस वाला बोगी में आया। शायद रूटीन चेकिंग कर रहा था।
उसने इसे देखकर लड़के परेशान सा हो गया। वो उठकर आगे की तरफ बढ़ने लगा। तभी पुलिस वाले की नज़र उस पर पड़ी। उसने आवाज़ लगाई, ए रुको, क्या ले जा रहा है? बैग चेक करवाओ। लड़का घबरा गया। मैंने अचानक से अपनी आंखें खोली। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे बैग तो खुला हुआ था। मेरा दिल एकदम धड़कने लगा। मैंने तुरंत बैग चेक किया और मेरे हाथ सुन्न हो गए। गहने गायब थे। मैं डर के मारे कांपने लगी। मैंने वहीं रोना शुरू कर दिया। मेरे गहने, मेरी माँ के ऑपरेशन के पैसे, सब चले गए। मेरी चीख सुनकर पुलिस वाला भागकर मेरे तरफ आया। उसने लड़के को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लड़का फुर्तीला था। वो भीड़ में धक्का मुक्की करते हुए नीचे प्लेटफॉर्म पर कूद गया और अंधेरे में भाग गया। पुलिस वाला उसके पीछे भागा, लेकिन ट्रेन वहीं से चलने लगी और वो चोर आंखों से ओझल हो गया। मैं वहीं सीट पर बैठी बैठी रोती रही। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल बैठ गया था। मैं सोच ही नहीं पा रही थी कि अब माँ का क्या होगा। इतने महंगे गहने, इतना भरोसा, सब टूट चुका था। मैं खुद को कोस रही थी। क्यों सो गई मैं? क्यों भरोसा किया मैंने किसी पर? इतनी बेवकूफ़ी कैसे कर ली मैंने? मेरी हालात देखकर पुलिस वाले ने मुझे पानी दिया। उसने पूछा, बहन बैग में क्या था? मैं रोते रोते बोली, मेरी माँ के ऑपरेशन के पैसे, गहने थे, सब चला गया, सब चला गया। वो एक पल के लिए चुप रहा। शायद उसे भी मेरी हालत देखकर दुख हुआ। फिर उसने धीरे से कहा, देखो बहन, चोर तो भाग गया, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ के ऑपरेशन रुकने नहीं दूंगा। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। लेकिन साहब, इतना बड़ा खर्च? उसने अपनी जेब से बटुआ निकाला, उसमें से कुछ पैसे निकाले, फिर दूसरे बटुआ निकाला, शायद सैलरी वाला, और उसने लगभग वही रकम निकाल कर मेरे हाथ में दी। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, नहीं साहब, मैं ये कैसे ले लूं? क्या मैं किसी की दया? वो बीच में बोल पड़ा, ये दया नहीं है बहन, ये किसी बेटी के इलाज के लिए एक छोटी सी आदमी की कोशिश है। मेरी माँ भी थी, मेरी आंखों के सामने मर गई थी, पैसे ना होने की वजह से। आज अगर मैं किसी और की माँ को बचा सकूं, तो शायद भगवान मेरी गुनाह थोड़ा कम कर दे। मैं और भी जोर से रो पड़ी। उसने पैसे मेरे हाथ में जबरदस्ती पकड़ा दिए और कहा, बस एक वादा करो, कभी किसी पर आसानी से भरोसा मत करना, सफर में नींद मत करना, और अकेले सफर कर रही हो तो और भी सतर्क रहना। मैंने सिर हिलाया। मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया कि दुनिया में इतने बुरे लोग होते हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के मदद कर जाते हैं। मैं हॉस्पिटल पहुंची। पापा रो रहे थे। पैसे कहाँ से आए? मैंने बस इतना कहा, किसी भगवान के भेजे हुए इंसान ने मदद कर दी। माँ का ऑपरेशन सफल हुआ, माँ बच गई। लेकिन दोस्तों, मेरे दिल में वो डर, वो पछतावा आज तक है। और हाँ, मैंने ये बात आज तक अपने पति को नहीं बताई, क्योंकि मुझे पता है वो गहने उनकी माँ की निशानी थे। उन्हें बहुत दुख होता। इसीलिए मैं हर बार ये कहानी सुनाकर सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, सफ़र लंबा हो या छोटा, दिन हो या रात, हमेशा सतर्क रहें। बिल्कुल किसी पर भरोसा ना करें, खासकर जनरल बोगी में तो बिल्कुल भी नहीं। नींद को हराना पड़े तो हराएं, लेकिन अपनी सुरक्षा कभी ढीली ना पड़ने दें। तो दोस्तों, ये मेरी कहानी थी। तो कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, ताकि वो भी अपने सफ़र में सुरक्षित और जागरूक रह सके। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।